हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें प्रश्नावली है 5.4। हमें इसमें टोटल 9 सवाल हल करने हैं। आइए हम पहला सवाल देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हमें इसमें टोटल 12 सवाल हैं। ठीक, ये काफ़ी आसान होते हैं। आपको बस 3-4 स्टेप ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, आप समझ जाएंगे तो आसानी से इसको आप कर लेंगे। ठीक, तो आइए हम इसका पहला सवाल हल करते हैं। क्या है पहला सवाल? 2304 यानी 2304 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि के द्वारा। देखिए, पहला काम आपको करना है, इसको पेयर बना लेना है यानी जोड़ा बना लेना है, इकाई और दहाई। ठीक है, जोड़ा बन गया, ये पहला आपका स्टेप हो गया। अब इसके थोड़ा सा आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, ऐसे आपको कर लेना है। तो ये जोड़ा बन गया। अब हमें देखना है दूसरे स्टेप में जो ये 23 बचा, ये किसके वर्ग में आता है। ठीक है, तो अगर जिसके वर्ग में 23 आ गया तो वो संख्या हमें लिखनी पड़ेगी। 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 23 से कम होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 23, 3 का वर्ग करते हैं 9 आता है। ठीक है, 4 का करते हैं 16 आता है, 5 का करते हैं 25 आता है। तो 23 बताइए कहाँ है? 4 के वर्ग में 16 है और 5 के वर्ग में 25 है, यानी इन दोनों के बीच में है 23। तो आप 25 नहीं लिख सकते हैं, 23 से ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको कम ही लिखना है। या 23 प्राप्त हो जाए तो वो तो ठीक बात है, अगर 23 प्राप्त नहीं होता तो ठीक 23 से पहले जो जिसमें वर्ग में है तो वो आपको लिख लेना है। ठीक, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें 4 लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 16 है। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दूसरा स्टेप। अब मैंने आपको बताया कि वर्ग देखना है किसके बीच में आता है, और तीसरा स्टेप है कि हमने अभी 4 देखा, 4 के स्क्वायर में आता है 16, तो यहाँ पे लिखना है और एक लिखना है ऊपर, चौका 16। ठीक है, अब यहाँ पे सब आपको घटाना है। देखिए, 23 में से 16 घटें, कितना बचा? तो ये बचा 7। ठीक, अब अगला स्टेप है हमारा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या करना है? तो तीसरे स्टेप में आप अब इसके बाद क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे पेयर बनाए थे, जोड़े बनाए थे, उन दोनों को आपको उतारना है, ना कि सिर्फ शून्य को, दोनों को उतारना है, क्योंकि हमने जोड़ा इसलिए बनाए थे। इन जोड़ों को आपको उतार लेना है। कितने हो गए? 704 हो गए। यहाँ पे 4 है तो बस इसको डबल कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। 4 है तो क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आखिरी स्टेप है फाइनल। ठीक, तो यहाँ पे जो संख्या थी मैंने यहाँ पे दुगना कर दी। अब आपको ऐसा संख्या सोचनी है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। ऐसी संख्या ढूंढनी है कि यहाँ पे जब हम लिखें और वही फिर उससे गुणा भी करें तो ये प्राप्त हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे समझिए इकाई अंक 4 किसके वर्ग में यानी किसके गुणे में आता है? तो इकाई अंक देखिए 4 जो है, देखिए ये रहा 8, 8 का वर्ग करें तो इकाई अंक आ गया 4। ठीक है, और या तो 2 का है, 2 दूनी 4, इसका आ गया 4। तो अगर यहाँ पे हम देखिए, या तो हम 2 रख सकते हैं, नहीं तो 8 रख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2 तो 82, तो ठीक 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। क्या 164 704 के बराबर आ गया? बिल्कुल नहीं, पूरे पूरे आने चाहिए, तो हम 2 नहीं रख सकते हैं। तो हम क्या रखें? तो अगला हमारा ऑप्शन है क्या है? 8 है, हम 8 रखेंगे। जो हम यहाँ पे रखेंगे तो वही यहाँ पे गुणा भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक नीचे, तो 8 64 के 4 हासिल 6। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 8 64, 64 और 6 कितने होते हैं? 70, यानी 704 आ गया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम रखेंगे 8। ठीक, अब जो 8 यहाँ पे हम रखेंगे फिर वही हम यहाँ पे रख लेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे रख लेंगे, तो गुणा किए हम तो कितना आ गया? 704 आया। ठीक है, यहाँ पे गुणा हमने किया तो ये कैंसिल आउट आ गया। तो हमारा इसका वर्गमूल कितना फाइंड आउट तो हमने वर्गमूल निकाल लिया। कितना हुआ वर्गमूल? 48 आ गया। तो आपको लास्ट में कर लेना है ऐसे 2304 अंडर रूट वर्गमूल प्राप्त हुआ 48। ठीक है, समझ में आ गया?
देखिए इसके बाद है दूसरा सवाल, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसका जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। 8 9 का हमने बना दिया, ठीक है। अब दूसरा ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है, जैसे हम भाग में करते हैं। अब यहाँ पे बचा 44, तो हमें ऐसे संख्या का वर्ग देखना है जो 44 आ जाए या उससे कम आ जाए। देखिए यहाँ पे 44 किसके मध्य में है, 6 का वर्ग करें 36, 7 का वर्ग करें 49, तो 36 और 49 के बीच में है 44। तो हम ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप 44 लिखिए या 44 से कम लिखिए, ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे 48 है 49, इसका मतलब 7 नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हम लिखेंगे, हम 36 को ले सकते हैं, 6 लिखेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। तो यहाँ पे 6 लिखें तो यहाँ पर भी हमें 6 लिखना पड़ेगा, तभी तो होगा 6 6 का 36, ठीक। दूसरा स्टेप पूरा हुआ। अब यहाँ पे 44 में से 36 को घटाया जाए तो हमारा प्राप्त होगा 8, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना है, ये जो हमने पेयर बनाया, जोड़ा बनाया, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे दोनों को एक साथ। तो 8 9 हमने लिख लिया। अब देखिए आखिरी स्टेप यानी तीसरा स्टेप क्या बोलता है कि तीसरा स्टेप कहता है कि जो संख्या मैंने यहाँ पे लिखी बस इसको यहाँ पे दुगना कर लेना है, जैसे सवाल नंबर 1 में हमने किया। 6 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे कि कौन सी संख्या रखें और उससे यहाँ पे गुणा भी कर दें तो ये 8 8 9 आ जाए। देखिए 9 किसका आता है, 9 कब आता है, 9 दो स्थितियों में आता है। या तो इकाई अंक 3 का वर्ग हो जाए तब 9 आता है, या 7 ठीक, तब यहाँ पे 9 आता है। 7 का वर्ग के 7 49। तो अगर यहाँ पे हम 3 का लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम 3 का ही लेते हैं, 12 3 रखते हैं, 123 आ गया। फिर 3 से ही गुणा करते हैं, तितरी का 9 बर्तियाई 36, 369, ये तो कम आ गया, ये नहीं होगा, 3 हम नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या लेंगे, 7 लेंगे। 12 यहाँ पे हम रखेंगे 7, जितना रखेंगे उससे गुणा कर लेंगे, ठीक। तो 7 से 49 के 9 हासिल 4 बरसते 84, ठीक, और 4 88, देखिए आ गया 889। तो हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, यहाँ इसे गुणा कर लेंगे। तो जो हम यहाँ पे रखेंगे फिर उसके ऊपर रख लेंगे यहाँ पे। अगला स्टेप यही आपका आखिरी स्टेप हो गया था, हमने रखा 7, तो 7 बार में आ गया 889। देखिए कितना आसान है इसका वर्गमूल। तो अंत में आपको लिखना है ऐसे, √44 8 9 का वर्गमूल आ गया 67, ठीक। समझ में आ गया आपको अच्छे से। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हम तीसरा सवाल क्या है, 3481 34 81। देखिए ये रहा सवाल 34 81। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है ऐसे जोड़े बनाना, ठीक है, काफ़ी सरल है। और फिर इसको अलग विभाजित कर लेना है ऐसे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेज आपको करना है कि 34 देखना है कि किन दो संख्याओं के मध्य ये आता है 34। तो देखिए यहाँ पे ये आपको याद भी होने चाहिए, 25 25 और ये 36, यानी 5 और 6 के स्क्वायर के बीच आता है 34। तो 36 हम ले नहीं सकते क्योंकि ये ज़्यादा है, हमको ज़्यादा नहीं रखना है, तो हमको कम रखना है। इसका मतलब हम 5 यहाँ इसको रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे 5। तो जो यहाँ पे हम लिखेंगे ठीक इसके ऊपर भी लिख लेंगे, 25 25 25 आ गया। अब 34 में से 25 को घटाया जाए, तो 34 में से 25 को घटाएंगे, 25 5 30 4 यानी 9 प्राप्त होगा हमारा। तो ऊपर से जो पेयर हमने बनाया फर्स्ट में उन दोनों को यहाँ पे उतार लेना है, ठीक है। अब देखिए तीसरा स्टेज क्या कहता है कि 5 है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, दुगना लिख लेंगे। 5 है तो हम लिखेंगे 10, ठीक। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे रखें और ठीक उससे गुणा कर दें तो ये 981 प्राप्त हो जाएगा। तो 1 कब प्राप्त होता है इकाई अंक में, हमने देखिए पहले सवाल में ही हमने इसको समझा है 5.1 में ही, ठीक। इकाई अगर 1 है तो इसका मतलब 1 का वर्ग हुआ होगा, नहीं तो 9 का वर्ग हुआ होगा, 81 आया। यानी हमें 1 रख सकते हैं या 9 रख सकते हैं। तो 1 तो देखिए किसी भी हालत में होगा नहीं, यहाँ पे 101 होगा, 101 में 1 से करेंगे तो फिर उतना ही प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम रखेंगे 9, 109। तो 109 में 9 से जब आप गुणा करेंगे जितना रखेंगे फिर उसी से आपको गुणा करना पड़ेगा। देखिए गुणा कीजिए, यहाँ पे 109 में 9 से गुणा कीजिए, 9 81 के 1 हासिल 8,
10 नवा 90, 90 और 9 कितना होता है 98 होता है, यानी 981 तो आ गया आसानी से। तो ये हमारा आ गया 981। जितना मैंने यहाँ पे रखा ठीक ऊपर, यही बात यही चीज़ यहाँ पे रख लेनी है संख्या, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया, ये सॉल्व हो गया। तो अब आखिरी में आपको अंडर रूट में इसको लिख लेना है। 3481 का मैंने वर्गमूल लिखा था, ये रहा 59। ठीक, क्लियर हुआ। देखिए फिर इसको भी वैसे ही करेंगे। पहला स्टेप इसको जोड़े बनाना है, ठीक। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, देखिए यहाँ पे जोड़ा हमने बनाया तो 5 बचा, तो 5 किसके वर्ग में आएगा, देखिए 2 का वर्ग में, 2 दूनी 4, और 5 के वर्ग में, ठीक है। तो देखिए 2 के और 3 में आएगा, 2 का और 3 का, इसी के मध्य तो आता है 5। तो हम 3 का तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे 9 है, इसका मतलब हमें 2 का रखना पड़ेगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे रखेंगे 2, जितना ही मैंने यहाँ पे रखा तो ऊपर रखेंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, ऊपर देखिए दोनों जोड़े उतरेंगे 129। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रफ में समझिए, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ मैं यहाँ फेस ले लेता हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दुगना करेंगे। 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। तो 9 किन स्थितियों में आता है, या तो इकाई अंक 3 हो, 3 का 9, ठीक, और ना तो 7 हो, 7 से 49। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे 9 है, तो 9 किन परिस्थितियों में आता है, या तो इकाई पे जो है 3 है, 3 का 9 होगा, या तो 7 होगा, 7 से 49 होगा। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 को स्क्वायर करें तभी तो आता है 9, या 7 के करें तो 49 आता तभी आएगा 9। देखिए 7 का करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 का लेते हैं। 3 का लेंगे तो फिर 3 से गुणा भी कर देंगे, 3 का 9, 4 12, देखिए 129 आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, हमने 3 लिख दिया तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा 3, तो ये 129 हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ। तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया, 529 का वर्गमूल आ गया 23। ठीक, तो ये आपका क्लियर हुआ, समझ में आ गया। देखिए इसके बाद है अगला सवाल, पाँचवा, 32 49। ठीक, तो इसको वैसे ही हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको पेयर यानी जोड़े बनाना है 49, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे 32 आया, तो 32 जो है किन दो संख्याओं के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं 5 का कितना होता है 25, 6 का कितना होता है 36, ठीक है। तो 25 और 36 के बीच में क्या है 32 है, तो हम 36 को ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा है। इसका मतलब हमें कम को लेना पड़ेगा, 5 के स्क्वायर के यानी 25 को, ठीक। तो हम लेंगे 5, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखे फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 25, 12 में से 5 गए 7 उतरा। अब इसके बाद देखिए इसको हम उतार लेंगे, दोनों जोड़ों को 749 आ गया। तो जो संख्या यहाँ पे इकाई में रहेंगी तो उसको दोगुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको और भी बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर 5 है, अगर कोई 2 अंकों की संख्या आ जाए यहाँ पे हो, जैसे में कि यहाँ पे आ जाए 51 51 आ जाए, तो हम इसको दुगना ना करके बस इकाई अंक का दुगना करें क्योंकि ये सिंगल है, ठीक। तो सिंगल इसलिए हम यहाँ पे दुगना कर लेते हैं। तो 5 है तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे डबल कर लेंगे, तो ये हो गया 10। समझ में आ गया। तो कौन सी संख्या यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी कि ताकि यहाँ पे रखें और इसको गुणा कर दें तो ये 749 प्राप्त हो जाए। देखिए 9 कब आता है, 9 दो परिस्थितियों में आता है, या तो इकाई अंक 3 हो, 3 का 9, या तो 7 हो, 7 से 49, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। तो 3 तो नहीं होगा, काफ़ी कम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 7 रखेंगे, ठीक है, और 7 से ये गुणा भी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 749 आ जाएगा, ठीक। आइए करते हैं। देखिए अब ये आपको गुणा रफ में कर लेना है, यहाँ पे नहीं करना है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ। 107 का 7 से करेंगे, 7 से 49 के 9 हासिल 4, 10 7 70, और 70 और 4 कितने होते हैं 74, ठीक है। तो 749 आ गया, ये कैंसिल आउट। तो हमारा वर्गमूल आ गया फाइनली 32 49 का कितना आ गया वर्गमूल। देखिए जो हमने यहाँ पे 7 रखा तो ऊपर भी हमें रखना पड़ेगा 57, ठीक। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल। तो क्या करना है, पहले इसे जोड़े बना लेना है।
अब इसके बाद देखिए 13 जो है किसके वर्ग में आता है, 3 का होता है स्क्वायर 9, 4 का 16, ठीक। तो इसी दोनों के मध्य होता है 13, तो हम 9 रखेंगे, ठीक है, यानी 3 का रखेंगे तो 16 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 3 का होता है 9, ठीक है। तो 9 और 16 के बीच में है 13, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, तितरी का 9 होगा, तो यहाँ पर भी 3 होगा, तितरी का 9। तो 13 में से 9 घटे कितने हो गए, 4, तो ऊपर से कितना होता है 69। यहाँ पे 3 है तो इसको डबल कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। तो कौन सी संख्या रखे, देखिए फिर इकाई अंक 9 आ गया, इसका मतलब 3 या 9 हो सकता है, ठीक। तो देखिए 3 तो होगा नहीं, तो 63 में फिर 3 से गुणा करेंगे तो उतना आएगा नहीं, ठीक। तो किससे करेंगे, हम 7 से कर लेंगे, समझ में आ गया। तो फिर से आपको बताता हूँ, देखिए 3 जो है 9 जो है 3 दो संख्याओं का वर्ग बात है, या तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, या 7 का करेंगे तो यह आएगा 49। देखिए 9 आ, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे, 7 यहाँ पे मैंने रखा तो ऊपर भी रखना पड़ेगा, और जितना रखा गया तो उससे गुणा कर लेंगे, ठीक। तो देखिए ये गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 469 आपका प्राप्त हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये आपका वर्गमूल निकल के आया 1369 का फाइनली 37, ठीक। समझ में आ गया आपको काफ़ी अच्छे से। देखिए इसको हल करेंगे, पहला स्टेप है इसको पेयर बनाना, जोड़े बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 57 किसके वर्ग में आता है, तो ये देखिए 57 जो है यहाँ पे है 49 और 8, 49 और 64, यहाँ पे 7 का वर्ग करें 49, 8 का करें 64, 49 और 64 के मध्य आता है 57। इसका मतलब 8 नहीं ले सकते हैं, ये ज़्यादा है, इसका मतलब हम 7 लेंगे, ठीक। 57 से ठीक नीचे है 7 का वर्ग 49, तो यहाँ पे हम रखेंगे 7, जितना रखें तो यहाँ पे रखेंगे 7 से 49। समझ में आ गया। तो 57 में से 49 घटे तो कितना बचा, 8 बचा हमारा, तो ऊपर से ये पेयर दोनों उतरेगा, जोड़ा 7 6, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 7 रखा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कर लेंगे 14। अब यहाँ पे देखिए 6, तो 6 किन परिस्थितियों में आता है, देखिए 6 आने की 2 परिस्थितियाँ, या तो 4 का वर्ग करेंगे तो 6 आता है इकाई अंक, या आप 6 का करेंगे 36 तो यहाँ पर भी आता है 6, ठीक है। तो आपको रखना पड़ेगा, या तो 4 रखें, ठीक, और 4 से गुणा कर दे तो इतना आ जाए, या आप 6 रखें और 6 से गुणा कर दे तो इतना आ जाए। तो आइए हम क्या रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम 6 रखते हैं, देखिए 146 हो गया, तो 6 से फिर यहाँ पे जितना रखें तो उससे गुणा कर लेंगे, 6 छः के 36 के 6 हासिल 3, 14 चौका कितना होता है 56, 56 और 3 कितने होते हैं 14 छक कितना होता है 84, 84 और 3 होते हैं आपके 87, 87 आ गया, 876, तो 876 आ गया, कैंसिल आउट। तो 6 हमने रखा तो ऊपर भी रखना पड़ेगा, 76 हो गया 76। तो इसका वर्गमूल आपको फाइनली ऐसे लिखना है, 5776 का वर्गमूल आ गया 76। समझ में आ गया। देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे, पहला स्टेप इसको पेयर बनाना, ठीक। अभी देखेंगे 7 9, ये किसके दो संख्याओं के मध्य है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 9 है, तो देखिए 81 और 64 ये बीच में आता है 7 9, ठीक। इसका मतलब 81 नहीं लेंगे, ज़्यादा है, इसका मतलब हम 64 किसका है 8 का है, तो हम यहाँ पे 8 रखेंगे, तो यहाँ पे रखे हमने 8, 8 यहाँ पर भी रखे, 8 8 है 64, ठीक। 9 में से 4 गए 5, 7 में से 6 गए 1, 15 उतरा, फिर ये पेयर को उतार लेंगे 21। अब ये है 8, इसको दुगना कर लेंगे 16। अब यहाँ पे देखिए 1 2 परिस्थितियों में आता है, या तो इकाई अंक 1 हो या 9 हो, ठीक है। तो एक तो होने से रहा, यहाँ पे हमें 9 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 9, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 9 रखा, तो अब गुणा कर लेते हैं, देखिए 169, देखिए आप ये गुणा आपको रफ में करना है, फिर यहाँ पे 9 से ही करना पड़ेगा, 99 81 के 1 हासिल 8, ठीक है। देखिए 16 9 कितना होता है 144, 144 में 8 जोड़ दें तो हो गया कितना 152, 152, तो 15 21 आ गया हमारा, इसका मतलब यहाँ पे 15 21 होगा, ठीक है। 9 रखना पड़ेगा, 9 यहाँ पे हमने रखा तो ऊपर भी रखना पड़ेगा 9, इसका वर्गमूल आ गया 7921 का 89,
ठीक, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया काफ़ी अच्छे से। देखिए अगला सवाल है हमारा 9 नंबर 576। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले काम आपको ये जोड़े बना लेना है। तो ये कितना बचा 5। तो 5 देखिए किसके आता है, तो 1 का अगर हम करें तो 1, 2 का अगर स्क्वायर करें तो ये 4, अगर 3 का करते हैं तो 9। तो 5 जो है 4 और 9 के मध्य है। इसका मतलब 9 तो नहीं ले सकते, ये ज़्यादा है। इसका मतलब हमें 4 लेना पड़ेगा, 4 का यानी 2 रूल के अनुसार। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 को। ठीक, तो यहाँ पर भी 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, तो यहाँ पे 7, 176 उतर गया। इसको दोगुना करेंगे, 4 है 2 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखिए 6 जो है 2 कंडीशन में आता है, या तो इकाई अंक 4 हो या 6 हो। ठीक, देखिए यहाँ पे ऐसे 4 हो स्क्वायर होता है तो 6 आता है, या 6 हो 36 तो यहाँ पे 6 आता है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 4 या 6। देखिए अगर हम 4 यहाँ पे रखते हैं तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 6 के 16 के 6, 6 के 16 17, 176, यानी इसका हम यहाँ पे हम 4 ही रखेंगे। तो 4 हमने यहाँ पे रखा, इसका मतलब ऊपर भी रखना पड़ेगा 24। ठीक, तो ये 176 आ गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा वर्गमूल निकल के आ गया 576 का 24। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए अगला स्टेप ये है। अब इसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल, ऐसे पेयर बनाना है। ठीक, तो इसको पहले ऐसे कर लेना है। तो यहाँ पे 10 है तो किसके वर्ग में आता है 10। देखिए यहाँ पे 3 का करते हैं तो आता है 9, 4 का करते हैं 16, 9 और 16 के मध्य आता है 10। तो 16 तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ठीक इससे कम लेंगे, 9 लेंगे। तो 9 किसका है, 3 का है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 तितरी का 9, यहाँ पे 3 रखेंगे, तितरी का 9, 10 में से 9 गए 1, और ये दोनों जोड़ों को यहाँ पे उतार लेंगे 2 4। यहाँ पे क्या होगा, दुगना होगा, इसका 3 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 4 किन परिस्थितियों में आता है, इकाई अंक 4, 2 दूनी 4। देखिए या तो इकाई अंक 2 हो तो 4 आएगा, नहीं तो 8 पे भी आता है 4। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 8 रखें या 4 रखें। तो यहाँ पे हम क्या रखें, यहाँ पे हम देखिए 2 रखें या 8 रखें। तो 8 रखेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पे हम 2 रखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 आ गया। तो 124 कैंसिल आउट, जितना रखा गया ऊपर भी उतना ही रखा गया 32। तो 1024 का वर्गमूल आ गया। ठीक है, 32 यानी 32। समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल। सबसे पहले आपको पेयर बनाना है। उसके बाद देखिए 31 है तो 31 जो है 31 किसके वर्ग के मध्य आता है। अगर हम 5 का लेते हैं तो आता है 25, 6 का लेते हैं तो आता है 36। तो 25 और 36 के बीच आता है 31। ठीक, तो 36 तो नहीं ले सकते यानी 6, इसका मतलब हमें 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, इससे कम तो ये होगा, हम रखेंगे 5। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 5 बच्चे 25। अब यहाँ पे 31 में से 25 घटे तो ये हमारा आ गया 6। अब यहाँ पे दोनों पेयर को यहाँ पे उतारेंगे, दोनों जोड़ों को, तो ये आ गया 636। 5 है तो यहाँ पे दुगना कर लेंगे 10। तो 6 किन परिस्थितियों में आता है, हमने कई दफ़ा देखा। 6 आ सकता है 4 के वर्ग में या 8 के वर्ग में आ सकता है, 4 के वर्ग में देखिए, या 6 के वर्ग में आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 4 रखें कि 6 रखें। तो इसको हम रफ में ही कर लेते हैं। देखिए 100 अगर हम 4 रखते हैं, 6 का 16 के 6 हासिल 1, 10 चौक 40 और 41, देखिए 416। तो ये नहीं आया। तो अगर हम 6 रखते हैं, देखिए 106, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 10 चौक 60 और 3 कितने होते हैं 63, 636 आ गया। इसका मतलब हमें 6 रखना पड़ेगा। 6 यहाँ पे मैंने रखा तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 से गुणा होगा तो 636 आ गया, कैंसिल आउट। तो ये हमारा वर्ग आ गया 31 36 का 56, 56। ठीक, तो ये आंसर हो गया।
अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है 12 900 का वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए पहला स्टेप क्या करना है, पेयर बनाना है, 2 का जोड़ा हो गया इन दोनों शून्य का, तो ऊपर क्या यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा, तो किसके वर्ग में आता है, देखिए तो ये आ जाएगा आपका 2 का हम लेते हैं 4, 3 का लेते हैं 9। ठीक, देखिए 9 तो खुद ही स्क्वायर है 3 का, इसका मतलब हम यहाँ पे 3 ही ले लेंगे। देखिए ठीक है, या तो बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम 3 ही रखेंगे। समझ में आ गया, तो 3 यहाँ पर भी 3, तितरी का 9। ठीक, तो ये दोनों जोड़े यहाँ पे उतर गए। अब यहाँ पे समझिए 9 में से 9 घटे हैं, तो इसका मतलब ये तो शून्य ही हो जाएगा, यानी टोटल शून्य हो गया हमारा तीनों। ठीक, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैंने 6 उतार लिया डबल। तो क्या संख्या रखें कि शून्य आ जाए, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे शून्य ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य, तभी तो शून्य से गुणा होगा तो ये सभी शून्य हो जाएंगे, तो शून्य मैंने रख दिया, इसका मतलब सभी शून्य हो गए। तो हमारा फाइनली वर्गमूल निकल के आया 900 का 30। ठीक है, शून्य रखे तो यहाँ पर भी शून्य, 30 निकल के आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको, ये सारे काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए इसके बाद है दूसरा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे वर्गमूल के अंकों की संख्या कितने डिजिट की है, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है बिना गणना किए। तो काफ़ी सरल है, देखिए क्या करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए इसको हम देखते हैं, यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे हैं, जितने जोड़े बनेंगे वही उतनी संख्या वर्गमूल के अंकों की हो जाएगी। देखिए 1 जोड़ा बना 25 का, फिर 06 का बना 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा, इसका मतलब 3। ठीक है, तो वर्गमूल के अंकों की संख्या हो गई 3, इसका आंसर। ठीक, अब इसका देखिए कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और एक बचा सिंगल 2, 1 2 3 हो गया। ठीक है, देखिए जोड़ा हम लेंगे और उसके बाद जो संख्या सिंगल बच जाए वो भी काउंट होगी। पहले जोड़े को देखा जाएगा, तो 25 एक जोड़ा, ये 72 एक जोड़ा, यानी 2572 और ये 2, 1 2 3, इसमें भी 3 जोड़ा। ठीक है, 3 जोड़े, ये हो गया हमारा। तो आपको लिखना है 3, बस आपका 3 आंसर हो गया, इसका भी 3 आंसर हो गया। यहाँ पे कितने जोड़े, 8 9 एक जोड़ा, 4 4 2 जोड़ा, यहाँ पे इसका आंसर हो गया 2। ठीक, यहाँ पे 44 और 1, ठीक है, यहाँ पर भी 2 जोड़ा, यहाँ पे 64 यानी 1 जोड़ा सिर्फ यहाँ पे। समझ में आ गया, तो इसका आंसर 1, इसका आंसर 2, इसका आंसर 2, इसका आंसर 3, इसका भी 3। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए हम उसको वैसे ही ज्ञात करेंगे, ठीक, भाग विधि से। तो सबसे पहले है 2.56। तो पहला हमें काम क्या करना है, जोड़े बनाना है, इसको हमने जोड़े बना लिया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। तो 2 जो है किस संख्या के वर्ग के मध्य है, तो ये 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग है 4, तो 2 किसके बीच है, 1 और 4 के बीच है। इसका मतलब 4 हम नहीं ले सकते हैं, 1 लेंगे, कम है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1। ठीक है, 1 रखेंगे तो 1 के टेबल में 1 एक ही बार आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 में से 1 हटे तो 1 बचा, ये पॉइंट है, तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है, तो 1 यहाँ पे उतरा तो 1 का डबल क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ये पॉइंट है। 5 6 उतरा तो ये 5 6 हमने उतार दिया। ठीक, अब कितने बार में ले जाएं, देखिए 6 कब आता है, 6 इकाई अंक जो है 2 स्थितियों में आता है, या तो 4 का वर्ग 6 या आपका 6 का वर्ग 6। ठीक, तो या तो हम 4 रखें या 6 रखें। अगर हम 4 रखते हैं, देखिए तो 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 के, 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। ठीक है, तो या तो हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं या 6 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए 4 रखते हैं तो 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 आ गया, तो ये नहीं आया। यहाँ पे हम क्या रखते हैं, 6 रखते हैं, यानी 26 और 6 जो यहाँ पे रखा जाएगा उसी से गुणा होगा। 6 4 के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, देखिए 156 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 6 होगा। ये आ गया हमारा 156।
ठीक, तो इसको हम पॉइंट में रखेंगे। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर भी होगा पॉइंट, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ख़त्म हो गया। तो हमारा वर्गमूल कितना देखिए, ये 6 होगा, तो पॉइंट यहाँ पे 6 होगा। तो वर्गमूल हमारा हो जाएगा √2.656 का 1.6। ठीक, यही हमारा आंसर निकल के आया। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, इसको वैसे ही करेंगे। 2 का जोड़ा बनाना है, यहाँ पे हो गया 7, तो किसके वर्ग में आता है 7? देखिए 7, 2 का हम करते हैं 4, 3 का 9, इसका मतलब 2 का हम रखेंगे 4 और 9 के मध्य है 7, यहाँ पे 2। ठीक, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 2 दूनी 4, 7 में से 4 गए 3.29, यहाँ पे हम उतारेंगे 2 है, तो यहाँ पर दुगना होगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे 9 देखिए किन परिस्थितियों में आता है, 3 के साथ या 3 के साथ करें या 7 का, 3 का वर्ग या 7 का वर्ग, तो आता है 9। तो यहाँ पे हम किसका लें, आइए देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 3, तो 3 से करेंगे, 3 का 9, 4 12, 129 आ गया, नहीं होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे रखते हैं 7, तो 7 से ही करेंगे गुणा, 7 से 49 के 9 हासिल 4, 7 का 28, ठीक है, 28 4 32, 329 आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पे 7 रखेंगे, यहाँ पे 7 रखा हमने, यहाँ पर भी 7 रखा जाएगा, तो ये आ गया 329, यानी पॉइंट में होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका। समझ में आ गया? तो हमारा फाइनली 7.29 का वर्गमूल आ गया 2.7। ठीक है, देखिए इसके बाद है सवाल नंबर तीसरा, 51.804। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम जोड़ा लगाएंगे 84 का, तो यहाँ पे क्या है 51, तो किसके वर्ग में आता है, तो 51 जो है अगर हम देखते हैं 6 और 7 के बीच आता है, तो ये आता है 51। देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है 64 यानी 64, तो यहाँ पे क्या है 51 है, तो 64 तो नहीं होगा, यानी 8 का नहीं होगा, तो 49 का होगा, यानी 7 का यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, ठीक इससे कम लेंगे, तो 49 यानी 7 यहाँ पर हम रखेंगे, तो ये हो गया हमारा 7, तो यहाँ पर भी हम 7 रखेंगे। ठीक है, 7 से 49, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका 2। ठीक, और यहाँ पे अगर पॉइंट अगर नहीं उतारे तो भी यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से उतरा हमारा ये दोनों जोड़े 84, 284, यहाँ पे 7 है, इसको दोगुना करेंगे 14। ठीक, इकाई अंक आ गया 4, तो किन परिस्थितियों में आता है, 2 का वर्ग आता है, देखिए 2 दूनी 4। ठीक, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, देखिए 2 रखेंगे और 2 से ही गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 14 दूनी 28, 284 आ गया। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे हमने रखा, तो ऊपर भी हम रखेंगे 2, तो 284 ये कैंसिल आउट हो गया। और इस तरीके से इसका वर्गमूल जो है 51.84 का हमारा आ गया 7.2। ठीक, यही हमारा आंसर आ गया। इसके बाद वैसे ही इसको करना है, जोड़े लगाना है। 42 देखिए किसके मध्य आता है, 42, तो यहाँ पे आप गौर करेंगे 36 का यानी 6 का होता है स्क्वायर 36, 7 का होता है 49, तो 49 तो नहीं होगा, ठीक इससे कम होगा, यानी 36 का होगा, यानी 6 होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे रखेंगे 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 4 के 36। ठीक है, तो कितना उतरा, 36 4 40 और 2 42, यानी 6 उतरा, तो ऊपर से 625, ये दोनों जोड़े उतर गए। यहाँ पे हम डबल करेंगे, यहाँ पे 12, 5 देखिए हर एक परिस्थिति में 5 ही आएगा। ठीक है, इकाई अंक 5 हो तो 5 ही रहेगा, तभी आएगा, 5 का सिर्फ 5 ही होता है। ठीक है, और किसी में नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पे 5 ही रखना पड़ेगा, तो 5 से गुणा करेंगे, जो रखेंगे वही गुणा करेंगे। 25 पाँचे देखिए 125 पाँचे 625, 25 50 25 के 5 हासिल 2, 12 25 60 और 2 62। ठीक है, 625 आ गया, कैंसिल आउट हुआ। तो हमने रखा 5, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे हम 5। ठीक है, तो अंडर रूट करेंगे, 42.25 का वर्गमूल आ गया 6.5। ठीक, समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल है हमारा पाँचवा, 31.36 का वर्गमूल, जोड़े बनाएंगे। ठीक है,
31 देखिए किन संख्याओं के बीच आता है। 5 का अगर वर्ग करें तो आएगा 25, 6 का करें तो 36, 36 तो होने से रहा ज़्यादा है, इसका मतलब 25 को हम लेंगे ठीक इससे जस्ट कम। ठीक है, तो 5 हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर भी 25 25। ठीक है, 31 में से 25 घटें तो ये हमारा 6 उतर गया, ऊपर से उतरा, ये दोनों जोड़े उतार लेंगे 636। यहाँ पे 5 है, इसको दुगना कर लेंगे 10, यहाँ पे 6 है, तो इकाई अंक 6 है, तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 किन परिस्थितियों में आता है, जब 4 हो या 6 हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले हम 4 को देखते हैं, 4 के साथ, तो 100 देखिए 10 है, 4 लगाते हैं 4 से, 6 चौका 16 के 6 हासिलवान, 10 चौक 40 और 41, 416। ये नहीं आया, इसका मतलब 6 रखना पड़ेगा, 106। ठीक है, 6 देखिए 6 36 के 6 हासिल 3, 10 जगह 60 और 3 कितने होते हैं 63, 636 आ गया। इसका मतलब हम 6 रखेंगे, तो यहाँ पर भी हम 6 रखेंगे, पॉइंट है 6 रखेंगे। ठीक है, 6 से गुणा होगा तो ये हमारा आ जाएगा 636, कैंसिल आउट। तो फाइनली वर्गमूल निकल के आ गया 31.36 का 5.6 आंसर में। ठीक, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, चौथा। तो इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से निम्नतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यानी यहाँ पे जो सवाल दिए गए हैं पांचों, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें से क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका मतलब वो किसी संख्या का वर्गमूल हो। समझ में आ गया, अगर उसका वर्गमूल निकाला जाए आसानी से निकल जाए। ठीक, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएँ नहीं हैं, और जो हम ज्ञात बन जाएगा तो उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखिए बेहद आसान है। सबसे पहले देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, 402। तो वैसे ही हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में ज्ञात किया है। तो सबसे पहला स्टेप हमें 2 का जोड़ा लगा लेना है। ठीक, अब ये 4 है। ठीक है, तो इस 4 का किस संख्या के वर्ग के मध्य है। ठीक, तो देखिए 1 का होता है कितना, 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक, तो ये 4 है, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर ही तो है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। यहाँ पे हमने 2 लिखा तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटे तो हो गया 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, और ऊपर से क्या उतरा 0 2, ये दोनों जोड़े उतर गए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का डबल करेंगे हम, ये हो गया 4। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसी संख्या से गुणा करेंगे हम यहाँ पे, ताकि ये इससे ज़्यादा ना प्राप्त हो। ठीक, यानी यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 से बराबर हो या 2 से कम हो, 2 से ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे हम 1 भी रखें, देखिए यहाँ पे अगर 1 भी लेते हैं, देखिए 4 1 और 1 से फिर गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 4 एकम 4, 41 आ जाएगा। क्या 41 2 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है। तो सबसे कम तो हमने यहाँ पे 1 रख लिया, अब इससे कम तो होता है नहीं, इसका हम यहाँ पे क्या रखें, 0 रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 रखे हैं तो 0 से गुणा करेंगे, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो इस 2 जो है, ठीक, जो और ये 0 जो है 2 से छोटा भी है, समझ में आ गया, तो ये छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 0। ठीक है, 40 में 0 से गुणा होगा, ये टोटल 0 आ जाएगा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0। जो हमने यहाँ पे 0 रखा तो हमें यहाँ पर भी रखना पड़ेगा 0। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए, तो ऊपर से क्या उतरा, 2 उतरा। ठीक है, अब ये जो 2 रिमाइंडर हमारा आया शेषफल, यही एक्स्ट्रा संख्या है। अगर इस 402 में से 2 घटा दे तो 400 होगा। ठीक है, तो 400 जब बन जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग है। 400 का वर्गमूल होता है 20, देखिए ऊपर आ गया इसका वर्गमूल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 402 माइनस, यानी जो यहाँ पे आए उसको घटा दें अगर, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा 400। ठीक है, और वर्गमूल हमारा देखिए, इसमें वर्गमूल भी हमें बताना है। तो 400 का वर्गमूल क्या होता है, 400 का वर्गमूल देखिए हमारा आया ऊपर 20। ठीक, ये दोनों हमारा आंसर आ गया। देखिए वर्गमूल भी हमें याद करना था। अब इसके बाद देखिए दूसरा, बिल्कुल आसान है। दूसरा सवाल क्या है, देखिए दूसरा सवाल,
तो पहला स्टेप क्या करना है, इसका जोड़ा बना लेना है। अब ये है 19, ठीक। तो ये 19 का देखिए किस संख्या के मध्य है। ये 4 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो कितना आता है 16, 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 25। तो 19 कहाँ है, 16 और 25 के मध्य है। 25 तो हम ले नहीं सकते, बड़ी है, इसका मतलब हम ठीक उससे कम की लेंगे, यानी 16 यानी 4 हम ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे 4, तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे, तो यहाँ पर भी हम रखेंगे चौका 16। अब यहाँ पे 19 में से 16 घटे तो आ गया 3। अब इन दोनों को उतार लेंगे, इन दोनों जोड़ों को, 8 9, ठीक है। अब 4 है तो यहाँ पे हम डबल कर लेंगे 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस संख्या से यहाँ पे गुणा हम लगाएं ताकि इतना प्राप्त हो जाए। ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम भी प्राप्त हो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना प्राप्त हो तो ठीक है। तो देखिए 9 इकाई अंक किसका होता है, या तो 3 का या तो 7 का, ठीक। देखिए हम संख्या लेते हैं, अगर यहाँ पे हम 4 रखें, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 8 4 हम लेते हैं अगर यहाँ पे, तो 4 से करना पड़ेगा गुना, 6 के 16 के 6 हासिल 1, 8 को 32 और 1 33, ठीक है। तो कितना आ गया 336 आ गया, ठीक। अगर हम 5 लेते हैं, तो 5 और 5 से भी करना पड़ेगा, 25 25 के 5 हासिल 2, 8 45 2 42, 425। देखिए 425 तो इससे ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा नहीं रखना है, या तो इतना ही आ जाए या इससे कम आ जाए, तो हम इसको 4 बार में ही ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे और 4 से गुणा करेंगे तो कितना आया 336 आया, 336 हमारा आया। अब इसको हम घटा लेते हैं, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 3 गए 5, 53, यही 53 एक्स्ट्रा है, ठीक है, ज़्यादा है। अगर 1989 में से 53 घटा दे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अतः पूर्ण वर्ग संख्या। ये आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है ये। तो आइए घटाते हैं, यहाँ पे है 1989, हम घटाएंगे ये 53 को, तो आ जाएगा हमारा 1936, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो 1936 का वर्गमूल देखिए हमने यहाँ पे ज्ञात कर, देखिए 4 हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए हमने यहाँ पे 4 लिखा, इसका मतलब यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो हमने वर्गमूल ज्ञात कर लिया 44, ठीक है। हमने 4 तो यहाँ पे लिखा, तो ऊपर भी यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए इसके बाद है तीसरा सवाल 32 50। तो सबसे पहले जोड़े बनाना है, हमने इसको जोड़ा बना दिया 50 का, यहाँ बचा 32। तो 32 देखिए किस संख्या के मध्य आता है, 5 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो आता है 25, 6 का अगर हम करते हैं तो ये हो गया 36। तो 36 जो है वो 6 का है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 32 से ज़्यादा है। तो ठीक, इसका कम कौन सा है 25, यानी 5 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 5 को, ठीक। तो यहाँ पे हम रखते हैं 5, तो यहाँ पर भी रखना होगा 5, 5 25। अब यहाँ से 32 से 25 घटे कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा 7। अब यहाँ ऊपर से देखिए दोनों जोड़े उतर जाएंगे, तो ये हो गया 750, 5 है तो इसको यहाँ पे डबल कर लेंगे 10। तो किस संख्या से गुणा किया जाए कि 750 आ जाए या इससे कम आ जाए, ठीक है, ज़्यादा नहीं हमें चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे 8 से नहीं कर सकते हैं, हम 7 से कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 10, यहाँ पे 7 लिखेंगे तो 7 से गुणा भी करेंगे, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 10 7 7, 10 इंटू 7 यानी 70 हो गए, रिमाइंडर 4 तो कितने हो गए 74, 749। देखिए 750 है तो हम लिखेंगे 7 से, तो 749, रिमाइंडर 1 बचा, तो ये जो एक शेषफल बचा हम 32 50 में से घटा लेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 32 50 माइनस 1, कितना हो गया है 32 49 49, ठीक। और इसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है 32 49 का। तो वर्गमूल देखिए यहाँ पे हमने 7 लिखा, तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा, तो 57 हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया। देखिए इसके बाद अगला जो संख्या है 825, तो इसका हम जोड़े बनाएंगे 25, तो यहाँ पे 8 हुआ,
तो किसके वर्ग में आएगा? देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 और 9 के बीच आता है 8। इसका मतलब हम 9 तो नहीं लेंगे, 4 लेंगे, यानी 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 2। 2 हमने ले लिया, तो यहाँ पर भी 2, 2 दूनी 4, 8 में से 4 गए 4, ऊपर से जोड़ा दोनों उतर गया, 2 425 हो गया। 2 है तो यहाँ पे डबल कर लेंगे, 4 हो गया। तो किस संख्या से गुणा किया जाए कि 425 आ जाए या इससे कम आ जाए? देखिए हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे 8 से। ठीक, तो देखिए कर लेते हैं, 4 है तो 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64 के 4 हासिल 6 हो गया, 8 चौका 32, 32 और 6 कितने होते हैं? ये हो गया हमारा 38। ठीक है, 384। ठीक, तो हमने इसको ले गए 8 बार में, तो 384 हमारा आया। 9 से ये नहीं जाएगा, 5 में से 4 गए 1, ठीक, 12 में से 8 गए तो ये होता है 4, तो 41 आ गया। समझ में आ गया? तो 41 हम घटाएंगे इसमें से रिमाइंडर शेषफल में। देखिए हमने यहाँ पे 8 लिया तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 825 माइनस 41। 5 में से 1 गए 4, यहाँ पे देखिए 12 में से 4 गए 8, ठीक, और ये हो गया 784। और 784 का वर्गमूल होता है कितना? 28। और वर्गमूल हम लिखेंगे, वर्गमूल तो अंडर रूट हम ऐसे कर लेंगे, ये हो गया 28। तो आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आ गया आपको काफ़ी अच्छे से?